Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the Microsoft Disk Operating System that is called MS-DOS. इसके मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए MS-DOS, MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट, DOS, D से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी और ये सारे जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्लीज फोकस करो मेरे वीडियो के ऊपर। अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए एमएस डॉस होता क्या है। ठीक है, एमएस डॉस हमारा एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं सिंगल यूजर हूं, मैं सिंगल ही काम कर सकती हूँ। एक लैपटॉप है मेरे पास, एक लैपटॉप के ऊपर मैं अकेले बैठ के ही काम कर सकती हूँ। ये अलग अलग मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीटास्किंग नहीं होता, ये बात याद रखना। एमएस डॉस हमारा सिंगल यूजर होता है, इसमें सिंगल यूजर ही वर्क कर सकता है और सिंगल टास्क ही इसमें परफॉर्म किया जाता है। और इसमें कैसे किया जाता है काम? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको कमांड्स के ऊपर काम करना पड़ता है। आपको कमांड्स पता होनी चाहिए, कमांड्स याद रखनी पड़ेगी आपको। कमांड्स की ही फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसमें इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। जो भी आपने देनी है कमांड अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से दोगे आप कमांड, तो कमांड्स याद रखनी पड़ती है, उनको रट्टा लगाना पड़ता है कमांड्स को। ठीक है, तो आपको पता लग गया। आपको पेपर में ऐसे लिखना है, एमएस डॉस हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमें क्या करता है, जो कि हमारा कमांड्स के ऊपर वर्क करता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, जीयूआई नहीं होता है ये। ठीक है, कमांड्स के ऊपर काम करना पड़ता है आपको इसके ऊपर। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है, अब एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ लाइंस बोल रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो एमएस डॉस है हमारे पास, इसमें जो यूजर होता है वो इंटरेक्ट किसके साथ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि एमएस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें हम कमांड्स से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कमांड्स देते हैं। ठीक है, कमांड्स याद करनी पड़ती है बाय यूजिंग कैरेक्टर्स। आपको पता है ये कैरेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जो एमएस डॉस था वो जो हमारा एक ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था सीपीएम, और उसके बाद हमारे पास उसका नेक्स्ट वर्जन आया था सीपी -M80। ठीक है, तो 1980 में जो हमारा टीम पैटरसन ऑफ सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, तो उसमें 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि परचेज किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी पॉपुलर कंपनी है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया? उसे परचेज किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उसके पास क्या किया? छोटी छोटी इसमें चेंजेस कर दी। जो भी हमारा ये जो कंप्यूटर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसके बाद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद हमारे पास उसका नाम भी बदल दिया उन्होंने, उसका नाम रखा एमएस डॉस। इस तरह से हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आया था। सबसे पहले हमारे पास सीपीएम आया था, सीपीएम 80 आया था। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने उसमें माइनर चेंजेस की थी और फिर उसका नाम उन्होंने एमएस डॉस दे दिया था। इसी तरह से पड़ा था, इसका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एमएस डॉस। ठीक है, तो एमएस डॉस सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एमएस डॉस होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था कुछ एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वर्ड स्टार हो गया हमारे पास, डी बेस हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, ये जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स थे उन्होंने उसको डेवलप किया था। डिफरेंट वेंडर्स ने, कौन कौन से वेंडर्स थे? वर्ड स्टार था, डीबीएस था और पास्कल था। सुना होगा आपने, तो ये आपने सिंपल लिख देना है थ्योरी। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो,
डॉस हमें हमेशा एक स्पेशल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर फाइल के लिए, ठीक है। इसमें 5 टाइप्स की फाइल्स होती है, हमेशा याद रखना। एमएस डॉस कितनी फाइल्स कंसिस्ट करता है? 5 टाइप्स ऑफ फाइल्स को कंसिस्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने याद रखना। हाउ मेनी फाइल्स एमएस डॉस सपोर्ट? तो आपने बोलना है देयर आर 5 फाइल्स दैट एमएस DOS have been support, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फीचर्स ऑफ एमएस डॉस। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं एमएस डॉस में? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉस में क्या करते हैं हम, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होती है, उनको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? आपने क्या करना है, डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं, सब डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। डीआर लिखोगे आप ऐसे, और आप उसके बाद सब डायरेक्टरी के अंदर सारी की सारी जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होगी वो डालोगे, ठीक है। इस तरह से आपने बस इतना सा याद रखना है, इसमें हम डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं और सब डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं, और जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा हो गया फीचर्स ऑफ एमएस डॉस। और दूसरा होता है ये डॉस हमेशा हमें, जैसे कि हम कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ना डेट सेट करते हैं और टाइम सेट करते हैं, वो डेट और टाइम सेट किसकी वजह से होता है? वो डॉस अलाउ करता है हमें, डॉस ही हमें अलाउ करता है डेट को सेट करना और टाइम को सेट करना सिस्टम के अंदर। तो देखो कितनी अच्छी बात है, जो भी आपके लैपटॉप के ऊपर टाइमिंग दिखती है, डेट दिखती है, तो वो किसने फीचर किया है? आप जिसको सेट कर सकते हो, वो सिर्फ हमें एमएस डॉस ने प्रोवाइड किया था, डॉस ने हमें अलाउ किया था कि आप सेट, हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? डेट सेट कर सकते हैं और टाइम सेट कर सकते हैं सिस्टम का, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डॉस हमें बैकअप, जितनी भी बैकअप हमारी फाइल्स होती है और हमारा डाटा होता है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बैकअप प्रोग्राम होता है ये एक, उसके थ्रू हम जितनी भी बैकअप फाइल्स होती है हमारी, उनको हम, और डाटा होता है उसको क्या कर सकते हैं? हम रिस्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपने। और डॉस हमें डिलीटेड फाइल होती है, ठीक है, उनको हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट कमांड के थ्रू। डिलीट कमांड के थ्रू आप जो भी आपकी डिलीटेड फाइल्स होगी आप उसको क्या कर सकते हो? रिट्रीव भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉस हमें कन्फिगर, अगर आपने अपने सिस्टम को कन्फिगर करना होगा, क्या करना होगा? कन्फिगर करना होगा, तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? config.sys फाइल, याद रखना। इफ यू वांट टू कन्फिगर योर सिस्टम देन यू हैव नीड टू यूज config.sys फाइल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, CONFIG, config.sys। सिस का मतलब होता है सिस्टम फाइल, ठीक है, सिस्टम फाइल, ये छोटे में लिखते हैं हम, जैसे सिस्टम को सिस लिख देते हैं, फाइल को फाइल, और कन्फिगर को कन्फिग कर देते हैं। तो इस तरह से हम कमांड्स लिखते हैं सारी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डॉस हमारी हेल्प करता है, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर कमांड्स होती है, पर्टिकुलर ऑप्शंस होती है, वो सारी की सारी एसोसिएटेड डॉस से ही होती है, ठीक है। तो हमें बहुत सारा, मतलब बहुत सारी कमांड्स देखने को मिलती है हमारे को एमएस डॉस पे, और दिखता ही क्या है हमें, कमांड्स का ज्यादा रोल होता है हमारे एमएस डॉस में, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि डॉस होता है, जैसे मैं यूजर हूं, ठीक है, तो मैं मेमोरी का जो भी स्टेटस है उसको व्यू कर सकती हूँ, कौन सी कमांड यूज करके? MEM कमांड करके। जब मैं MEM डबल कोट्स में लिखूंगी और एंटर करूंगी, तो जो भी, अगर मैं मेमोरी का जो भी मेरे पास स्टेटस होगा वो सारा मुझे दिख जाएगा, मेमोरी फुल है, एम्प्टी है, जो भी है, ठीक है, सारा स्टेटस, मुझे सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड होती है, कितना स्पेस एक्वायर किया है क्या नहीं है, सारा उसमें दिख जाएगा, सिर्फ एक कमांड यूज करके, MEM, ठीक है। और इसके बाद जितना भी, वही चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जितना भी फ्री स्पेस होगा, फ्री मेमोरी स्पेस हो गया, ये कुछ भी है, कितना जीबी है, कितना जीबी लिया, कितना नहीं, वो सारा का सारा ये रिप्रेजेंट कर देती है। इसी तरह से हमारे पास अगर एक कमांड होती है हमारे पास HIMEM डॉट सिस, HIMEM.sys, इसको जैसे कि आपने अपनी मेमोरी को टेस्ट करना होगा या स्टार्ट करना हो, अपने टेस्ट सिस्टम को, मेमोरी के जो टेस्ट सिस्टम होता है उसको स्टार्टअप करना, उसको स्टार्ट करना, तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, वहां पे जाके HIMEM
.sys कर देना और ये कमांड टाइप कर देना और एंटर कर देना और आपका जो टेस्ट सिस्टम होगा मेमोरी का वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम फाइल्स ऑफ एमएस डॉस। ठीक है, कौन कौन सी सिस्टम फाइल्स होती है एमएस डॉस में, पेपर में आ जाता है व्हाट इज एमएस डॉस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम फाइल्स ऑफ एमएस डॉस। तो आपको पता नहीं चाहिए, ओनली थ्री ऐसी सिस्टम फाइल्स है एमएस डॉस में जिनको हम यूज करते हैं। एमएस डॉस डॉट सिस, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इनपुट आउटपुट बोलते हैं इसको। ठीक है, IO इनपुट आउटपुट डॉट सिस। ठीक है, नेक्स्ट है कमांड डॉट कॉम। क्या है, कमांड डॉट कॉम। अब एमएस डॉस डॉट सिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये फाइल क्या करती है, एक लिंक बनाती है इनपुट आउटपुट सर्विसेज के बीच में और जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच में क्या बना देती है, ये लिंक बना देती है जो कि कंप्यूटर यूजर्स के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, ये काम होता है एमएस डॉट सिस का। ठीक है, अब सिस का मतलब सिस्टम होता है। ठीक है, शॉर्टकट कर दिया है कमांड्स को जो जब रन करते हैं तो शॉर्टकट में ही करेंगे, पूरी प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट है IO.sys। ठीक है, ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है उसके लिए क्या करती है, मैनेज करती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कोई दिक्कत है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, नहीं है, मैनेज मतलब चेक करती रहती है उसको प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैनेज करना उसको प्रॉपर वे में। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। तो ये IO.sys का काम होता है। कमांड डॉट कॉम, अब आपने जैसे एमएस डॉस है हमारे पास, उसको क्या बोला जाता है, कमांड प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक फाइल होती है एमएस डॉस की जिसे कमांड प्रोसेसर बोला जाता है। एमएस डॉस कमांड प्रोसेसर बोला जाता है कमांड डॉट कॉम को। कमांड डॉट कॉम में ही हम कमांड्स लिखते हैं, जो भी हमारी कमांड्स है एमएस डॉस की। ठीक है, तो ये इसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एमएस डॉस। अब देखो नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एमएस। पहले हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फाइल्स पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एमएस डॉस है। कौन कितनी कमांड्स होती है, सिर्फ हमारे पास 2 कमांड्स होती है एमएस डॉस में। पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एमएस डॉस, तो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट होती है इंटरनल कमांड और सेकेंड होती है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इंटरनल कमांड्स हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाती है एमएस डॉस के अंदर, मेमोरी में इज लोडेड इनटू द मेमोरी, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और ये कमांड्स होती है हमेशा कौन सी फाइल में कंटेन होती है, कमांड डॉट कॉम में, जो कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा। कमांड डॉट फाइल में, कमांड डॉट कॉम में ही ये क्या होती हैं, जो हमारी कमांड्स होती है उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल कमांड्स क्या होती है। दीज कमांड्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड, अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही लोड हो जाती है जब हमारा एमएस डॉस कहाँ होता है, लोड मेमोरी में। जब हमारा एमएस डॉस मेमोरी में लोड होगा तो जो भी कमांड्स है ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाती है, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, ये इंटरनल कमांड्स होती है हमारी। एक्सटर्नल कमांड्स हमारी क्या होती है, ऐसी कमांड्स जिनको जरूरत पड़ती है फाइल्स की एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन होने के लिए, रन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फाइल की जरूरत पड़ती है, और उसमें हमारे को फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। दीज कमांड्स आर यूज टू रिक्वायर फाइल्स टू गेट एग्जीक्यूटेड, द कमांड्स दैट आर नॉट ऑटोमेटिकली। अब देखो वो वाली जो इंटरनल कमांड होती है वो ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाती है, बट ये वाली कमांड्स होती है एक्सटर्नल कमांड्स, ये ऑटोमेटिकली लोडेड नहीं होती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, ये कभी भी ऑटोमेटिकली लोडेड नहीं होती है। और ये जो कमांड है एक्सटर्नल कमांड्स है हमारी, ये ऑटोमेटिकली लोडेड नहीं होती है। इंटरनल कमांड्स हमारी ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारा मेन मेमोरी में। ठीक है, और ये नहीं होती है। देखो कितनी अच्छी कमांड्स हैं, 2 टाइप्स की कमांड्स है। तो अच्छे से इन चीजों को लर्न करना और इन नोट्स को प्रेफर करना। श्योरिटी है मेरी कि अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो कि आप मेरी वीडियो से सीखें और अच्छा करें पेपर्स में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।